दोस्तों, आज घमंडी राजा और साधु की कहानी सुनाने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। औधपुर नाम के राज्य में वीर सिंह नाम का एक राजा रहता था। वह शक्तिशाली था, सेना विशाल थी और खजाना भरा हुआ। पर उसके स्वभाव में एक बड़ी कमी थी, भयंकर घमंड। राजा को लगता था कि दुनिया में उससे बड़ा, बुद्धिमान या बलवान कोई नहीं। प्रजा डरी सहमी रहती। मंत्री भी उसकी गलत बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन राजा ने घोषणा की, मेरे सामने कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। मुझसे ज्यादा समर्थ इस धरती पर कोई नहीं। सभी चुप रहे। उसी समय महल के द्वार पर एक बूढ़ा साधु आया। साधु ने राजा के दरबार में प्रवेश कर कहा, महाराज, क्या सच में आपको लगता है कि आपसे बड़ा कोई नहीं? राजा हंस पड़ा। मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, चाहे वो योद्धा हो या विद्वान। साधु शांति से बोला, तो क्या आप प्रकृति से भी बड़े हैं? राजा ने तुर्ष होकर कहा, हां, मैं सब पर विजय पा सकता हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है महाराज, 3 दिन बाद आपसे एक छोटी सी शक्ति का सामना करवाऊंगा। अगर आप जीत गए तो मैं आपको प्रणाम करूंगा, और अगर हार गए तो अपना घमंड त्याग दीजिएगा। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। 3 दिन बाद राजा पूरे दरबार के साथ उपस्थित हुआ। साधु के हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा था, जिसमें एक छोटी सी छींटियां थी। साधु ने कहा, महाराज, मेरी शक्ति बस यही छोटी सी चींटी है। इसे केवल अपनी हथेली पर चलने दीजिए। इसे रोकना, नियंत्रित करना या हिलाना आपकी शक्ति पर है। राजा हंस पड़ा। यह तो बहुत आसान है। पर जब चींटी राजा की हथेली पर चढ़ी, वह उसके नन्हे नन्हे डंक से चुभने लगी। राजा परेशान हो उठा। उसने हाथ झटका, पर साधु ने कहा, आप उसे गिरा नहीं सकते, बस उसे रोकिए। राजा ने कोशिश की, पर चींटी इधर उधर भागती रही, डंक मारती रही। थोड़ी देर में राजा का चेहरा दर्द से तमतमा गया। वह झुंझलाकर बोला, बस इसे हटाओ। साधु बोला, महाराज, आप एक छोटी सी चींटी को भी नहीं रोक पाए, फिर आप खुद को दुनिया का शक्तिशाली कैसे कहते हैं? राजा कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से सिर झुका दिया। साधु महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। सचमुच घमंड इंसान को कमजोर बना देता है। उस दिन से राजा ने घमंड छोड़ दिया, प्रजा से प्रेम और विनम्रता से व्यवहार करने लगा, और राज्य पहले से भी अधिक सुखी और समृद्ध हो गया। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।